कभी सोचा है हमारे दोस्तों के नेटवर्क से लेकर कंप्यूटर कोड तक हर कनेक्शन कुछ अदृश्य नियमों पर ही चलता है। आज हम गणित के उन्हीं सीक्रेट कोड्स को क्रैक करने वाले हैं, रिलेशंस और फंक्शंस। चलिए देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को आखिर आकार कैसे देते हैं। तो जरा सोचिए, एक फैमिली ट्री, सोशल मीडिया पर दोस्तों का नेटवर्क और अलजेब्रा का कोई कॉम्प्लिकेटेड सा समीकरण। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही पावरफुल मैथमेटिकल आइडिया है। और वो आइडिया है रिलेशंस का। जी हाँ, रिलेशंस। ये एक इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हमें हर तरह के कनेक्शन को डिफाइन करने और समझने में मदद करता है। सच कहूं तो ये सब कुछ का फाउंडेशन है। तो ठीक है, चलिए कनेक्शंस की इस पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं बिग पिक्चर से। और इस पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में है रिलेशन। अब मैथ्स की भाषा में रिलेशन का मतलब सिंपल है, बस जोड़ों का एक कलेक्शन। मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं। एक में कुछ लोगों के नाम जैसे राम और श्याम, और दूसरे में कुछ फलों के नाम जैसे सेब और केला। तो इनके बीच कोई भी जोड़ी जैसे राम सेब, ये एक रिलेशन है। बस इतना सा। ये बताने का एक सिंपल तरीका है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि सारे कनेक्शंस एक जैसे नहीं होते। कुछ कनेक्शंस खास नियम यानी रूल्स फॉलो करते हैं। तो अब हम उन्हीं रूल्स को देखेंगे जो इस केओस में एक ऑर्डर लाते हैं और हमें रिलेशंस को क्लासिफाई करने और उनका बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। सबसे पहला रूल है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है, हर चीज खुद से रिलेटेड होनी चाहिए। एकदम सिंपल। जैसे बराबर होने का रिलेशन, 5 हमेशा 5 के बराबर होता है ना? या A हमेशा A के बराबर होता है। ये बस खुद से कनेक्शन का रूल है। इसको ऐसे सोचिए जैसे आईने में देखना। आईना हमेशा हमारा ही रिफ्लेक्शन दिखाता है ना, किसी और का तो नहीं। बिल्कुल उसी तरह एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट का कनेक्शन खुद से ही होता है, एकदम मिरर जैसा। अब आते हैं दूसरे रूल पर, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। मतलब अगर A का B से कनेक्शन है तो B का A से कनेक्शन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, भाई होने का रिश्ता। अगर राम लक्ष्मण के भाई हैं तो जाहिर सी बात है लक्ष्मण भी राम के भाई हैं। कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। सिंपल शब्दों में ये दोस्ती जैसा है। अगर कोई किसी का दोस्त है तो वो भी तो उसका दोस्त होता है। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। और फिर आता है हमारा तीसरा रूल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसे आप डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। अगर A B को गिराता है और B C को गिराता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि A ने C को भी गिरा दिया। या फिर ये सोचिए, अगर A B से लंबा है और B C से लंबा है तो ये पक्का है कि A C से भी लंबा ही होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। कनेक्शन जो है वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक जंप कर सकता है। अगर A का B से कनेक्शन है और B का C से, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी A और C के बीच में एक डायरेक्ट ब्रिज बना देती है। सिंपल। तो जब कोई रिलेशन इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, एक साथ सैटिस्फाई करता है, तब वो एक बहुत ही खास, बहुत ही पावरफुल टाइप का रिलेशन बन जाता है। और इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसकी सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये एक पूरे सेट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देता है, जहां हर ग्रुप के सभी मेंबर्स किसी न किसी तरह से एक दूसरे के इक्विवेलेंट या बराबर होते हैं। अब कहानी में आता है एक नया हीरो। रिलेशंस के इस विशाल यूनिवर्स से निकलकर अब हम फोकस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल, एकदम सिस्टमैटिक और प्रिडिक्टेबल कनेक्शन पर, जिसे हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? इसे एक ऐसी मशीन समझिए जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। आप इसमें कोई एक इनपुट डालिए और ये हमेशा बिना किसी कंफ्यूजन के एग्जैक्टली एक ही आउटपुट देगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। और यही एक इनपुट एक आउटपुट का रूल इसे इतना पावरफुल और रिलायबल बनाता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाता है। रिलेशंस थोड़े मेसी हो सकते हैं, एक इनपुट के कई आउटपुट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कोई हो ही ना। लेकिन फंक्शंस वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं। हर इनपुट का बस एक और सिर्फ एक फिक्स्ड आउटपुट होता है। और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से ये साइंस और इंजीनियरिंग में इतने काम आते हैं।
तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि फंक्शंस क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ये कर क्या सकते हैं। इनकी भी अपनी कुछ सुपर पावर्स हैं। फंक्शंस को भी उनके काम के हिसाब से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है 1-1 या इंजेक्टिव, मतलब हर इनपुट का अपना यूनिक आउटपुट, कोई शेयरिंग नहीं। दूसरा है ऑन्टो या सर्जेक्टिव, जो ये इंश्योर करता है कि हर पॉसिबल आउटपुट यूज हो रहा है, कोई बेचारा अकेला नहीं छूटा। और सबसे स्पेशल है बाइजेक्टिव, जो 1-1 भी है और ऑन्टो भी, मतलब एक परफेक्ट जोड़ी। और पता है, हम फंक्शंस को एक साथ जोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। इसे कहते हैं फंक्शन कॉम्पोजिशन। मतलब आप एक इनपुट लेते हैं, उस पर पहला फंक्शन अप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस पर दूसरा फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। चेन रिएक्शन जैसा ही है। पर ये बाइजेक्टिव फंक्शंस इतने स्पेशल क्यों हैं? क्योंकि ये एक परफेक्ट टू वे मैपिंग बनाते हैं। हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट और हर आउटपुट के लिए एक यूनिक इनपुट। और ये चीज़ हमें कुछ बहुत ही पावरफुल करने देती है। और वो पावरफुल चीज़ है प्रोसेस को रिवर्स करना। सिर्फ और सिर्फ एक बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स हो सकता है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो आपको आपके आउटपुट से सीधा वापस आपके ओरिजिनल इनपुट तक ले जाए, एक्शन को अंडू करने जैसा। तो कनेक्शंस के विशाल यूनिवर्स से लेकर फंक्शंस की इस सटीक पावर तक हमने एक पूरा सफर तय कर लिया है। चलिए इन सब बड़े आइडियाज को एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने शुरुआत की रिलेशन से, जो कि सभी पॉसिबल कनेक्शंस का यूनिवर्स है। फिर हमने देखा फंक्शंस को, जो स्पेशल रिलेशंस हैं और एकदम प्रिडिक्टेबल हैं। एक इनपुट, एक आउटपुट। हमने जाना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जैसी प्रॉपर्टीज रिलेशंस को क्लासिफाई करने में मदद करती हैं। और आखिर में हम मिले बाइजेक्टिव फंक्शंस से, जो परफेक्ट जोड़ी बनाते हैं और जिनको रिवर्स भी किया जा सकता है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसको दिमाग में रखते हुए क्या ये सोचा जा सकता है कि दो लाइंस के बीच पैरेलल होने का रिलेशन, क्या वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? मतलब क्या वो तीनों रूल्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फॉलो करता है? सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग पजल है।